क्या आप भी ये चाहती हैं कि आपका घर नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहे? एक औरत का ना बहुत ही मेजर रोल होता है एक घर को साफ-सुथरा और एक घर के सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाने में। लेकिन अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा उकता जाती हैं, कभी-कभार उनसे काम टाइम से नहीं हो रहे होते, सुबह उठकर पूरा घर बिखरा हुआ जब होता है तो उन्हें बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। और ना सिर्फ घर को बल्कि वो खुद को भी अच्छे तरीके से नहीं चला पाती या खुद को भी अच्छे तरीके से कैरी नहीं कर पाती, अपना ख़्याल नहीं रख पाती और फिर क्या होता है कि डाउन हो जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं और स्ट्रेस में आकर हेल्पर्स पे गुस्सा करती हैं और हेल्पर्स भी अल्टीमेटली काम ठीक से नहीं करती। तो कभी अगर आप भी इस तरह की चीज़ों से गुजरे हैं या इस तरह के फेजेस आते हैं लाइफ में, इट्स ओके, ये नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। बस छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना हमने अपने अंदर अडॉप्ट करनी होती है। ऐसी कोई कमाल की टिप्स आपको आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ जो कि आप डेली बेसिस पे अगर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके अडॉप्ट कर लें, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पे क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सुबह का टाइम है, आज माशाल्लाह से मैंने बहुत ही प्रोडक्टिव काम किए हैं। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह हम गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, इसी तरह हमने अपने दिन को भी ड्राइव करना होता है। नॉर्मली ये होता है अगर गाड़ी का स्टीयरिंग हम खुदा ना हादसा छोड़ दें तो गाड़ी फिर हमें ड्राइव कर रही होती है, ऐसा ही है। और अगर हम दिन को ना सही तरीके से ड्राइव करें तो दिन हमें ड्राइव करता है। तो बस यही सोच हमने अपने माइंड पे रखनी होती है और हमने अपने कामों की लिस्ट को रेडी करना होता है। पेपर पेंसिल हाथ में है तो लिख लें, नहीं तो माइंड में लिख लें। और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई थी सुबह, जब मैं स्कूल्स बच्चों को ड्रॉप करके आई थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं जितनी देर वॉक कर लेती हूँ उतनी देर जो कार है उसको वॉश करवा लेते हैं। कार वॉश के लिए जो है वो मैंने बंदा रखा हुआ है, पहले मैं ख़ुद भी कर लेती थी लेकिन अब जो है ना यहाँ पर फैसिलिटी है तो बस मैंने कहा चलें वाई नॉट। तो अपनी आंखों के सामने का ये जो मैट्स वगैरह उनको वॉश करवाना अच्छे तरीके से, अपनी निगरानी में जब आप चीज़ें करवाते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से होती हैं और जो सफाई करने वाला होता है वो भी ख्याल रखता है, वरना नॉर्मली खाना पूरी करके चले जाते हैं। खैर, कार वॉश करवा ली, उसके बाद वॉक की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जनाब मैं आ गई अपने बाकी कामों पे। बड़ा सुबह का जो टाइम होता है ना वो सुकून का होता है, तो आप इस टाइम को मैक्सिमम अवेल किया करें। छोटे मोटे जो काम होते हैं, डस्टिंग वगैरह, जब आप सुबह हेल्पर के आने से पहले कर लेते हैं ना तो बहुत रिलैक्स रहते हैं। घर आपका ना, आप कह लें 50% आपका पूरा साफ़ हो जाता है जब ऊपर की सारी चीज़ें, जिसमें आपका डाइनिंग, आपका ड्रेसिंग टेबल, आपकी साइड टेबल्स, छोटी छोटी टेबल्स, किचन काउंटर्स, आपकी बुक्स हो गई बच्चों की या कोई छोटी मोटी कोई होता है समटाइम्स माशाल्लाह जो बच्चों वाले घर होते हैं, पेंसिल, पेपर, कॉपी, कोई आपका इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप उनको अच्छे तरीके से ना उनकी जगह पे रख दें हर चीज़ को। ताकि नॉर्मली होता है कि रेज़र कहीं पड़ा होता है, हेयर एसेसरीज़ जो होती हैं, समटाइम्स ऐसे होता है कि जो आपकी पोनियाँ होती हैं बालों वाली, अक्सर कभी होता है बच्चे गिरा भी देते हैं, नीचे भी गिर जाती हैं, तो फिर ये है कि हेल्पर वो उसको अक्सर झाड़ू के साथ ही आगे करके कॉर्नर में इकट्ठे कर लेती हैं। मुझे याद है मेरी कितनी सारी बहनों ने अच्छे वाले पोनी टेल्स जो बाहर से भेजे हुए हैं ना, अक्सर वो इसी तरह ही जो है ना, जब बच्चे छोटे थे तो वो मुझे पता ही नहीं होता था। ऑब्वियसली इन लॉज में आप कह भी नहीं सकते हेल्पर्स को कुछ, और एक अलग ही वो पॉलिटिक्स होती है उसमें, खैर मैं नहीं जाना चाहती। बहरहाल यहाँ पर बस मैंने ये अच्छे तरीके से जो स्टैंड्स हैं इनको सेट करी थी, मैं इनकी जगह बना रही थी। आपने देखा होगा पहले ये मैंने किचन में रखा हुआ था, ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे ये स्टैंड इतना प्यारा लगता है। ये मेरी नन ने मुझे दिया था और मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इसको ना, इसके लिए मैं अलग से ये जार्स लेकर आई थी। फिर ये मैंने जो भी चीज़ें थी जार्स इंपॉर्टेंट वो मैंने इस पर रख दिए थे। ये मेरा प्लांट तो चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, सुबह सुबह की ना मैं कहती हूँ रौनकें ही और होती हैं, बरकतें ही और होती हैं। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह के टाइम ना सोऊं। आपने देखा होगा सुबह के टाइम मेरे मैक्सिमम व्लॉग्स होते हैं और अगर कभी बहुत ज़रूरत हो, बहुत थकी हुई हूँ तो फिर मैं कोई 40 मिनट्स का नैप ले लेती हूँ, नॉट मोर देन दैट। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं साथ साथ ही अंदर से जो मैट्स हैं ये हिल जाते हैं, इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। जो छोटा मोटा कोई स्पॉट हो, स्टेन हो, कुछ भी हो, उसको अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, एक और रूटीन भी अपनी शेयर करती हूँ कि जितने भी ये डस्टिंग वाले कपड़े हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैं, गाड़ी वाले कपड़े हैं, इनको मैं ना हफ़्ते में 2 दफ़ा लाजमी धो लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है हमारे जो लॉन्ड्री हुई होती है कपड़ों की, जो बेड शीट्स होती हैं, जो हमारी इस्त्री वाले कपड़े होते हैं, उनको मैं अलग अलग करके सेट कर लेती हूँ। जो हैंग करने वाले होते हैं उनको हैंग कर देती हूँ, जो प्रेस वाले होते हैं उनको अलग कर लेती हूँ, जो खुद के प्रेस करने वाले होते हैं अलग कर लेती हूँ, जो खुद हाथ से धोने वाले हैं उनको अलग कर लेती हूँ। क्योंकि हर कपड़ा मशीन में धोने वाला नहीं होता, हर कपड़ा बाहर से प्रेस करवाने वाला नहीं होता। क्योंकि ये लोग थोड़ा ध्यान, ज़ाहिर है जिस तरह जिस बंदे ने अपनी
अपनी चीज़ ख़रीदी भी है, हक हलाल की कमाई से जो बंदा कमा के वो चीज़ लेता है तो फिर उसका ध्यान भी रखता है। कोई और छोटी सी गलती हो जाए, जल जाए सूट किसी से, तो फिर क्या ही कह सकते हैं आप। खैर, मेरा लाइफ विद वजीहा चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मैंने बहुत ही, मुझे बातों बातों में याद आया, एक बहुत ही प्यारा सूट मैंने तैयार किया था, खूबसूरत आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो रिक्रिएट किया था मैंने, और इसी तरह हुआ कि गलती से ना वो चला गया धोबी वाले कपड़ों में और उसने ऑर्गेन्जा उसकी जला दी थी। मैं आपको दिखाऊंगी भी इस तरीके के साथ। बस ज़ाहिर है इंसान है, ह्यूमन एरर है, गलती तो हो जाती है, बट चीज़ आपकी ना फिर ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें चीज़ों की ऑनरशिप खुद लें, मत दें हेल्पर्स को। जो अच्छे कपड़े हैं उनको खुद कर लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ये देख लें जनाब, ये जो है ना, बस मैंने आज अच्छे तरीके से जितनी मैं कर सकती थी डस्टिंग, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग डस्टिंग डे में रखती होती हूँ। वैसे तो आजकल माशाल्लाह से मेरी रूटीन बनाई हुई है, मैं डेली ही कर रही हूँ, बट कुछ एरियाज़ होते हैं जिनको ज़रा ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है तो वो मैं लगा देती हूँ फिर टाइम। अच्छा, जो ड्राइंग रूम के सोफ़ा कवर्स हैं ये मैं नहीं उतारती हूँ, ये जस्ट मैंने जब कभी गेस्ट आने हों, स्पेशल गेस्ट कोई आने होते हैं तब उतार देती हूँ, वरना नॉर्मली भी होता है ना कि जिस तरह आपकी कैजुअली कोई फ्रेंड आ गई, कोई नेबर में से आ गया, तब भी मैं ये रिमूव नहीं करती। कोई इवेंट हो ना, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई डिनर हो, तब मैं रिमूव करती हूँ। और नॉर्मली इस पे जाके आप बैठ भी जाएँ, बच्चे भी समटाइम्स बैठ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका कवर है, मैं आपको बता रही थी कि मैं भी ये ना 1.5 हफ्ते में एक दफ़ा धो लेती हूँ इसके कवर्स। बेशक साफ़ हों ना हो, साफ़ हों, मैं इनको धो लेती हूँ एक दफ़ा, फिर डस्टिंग कर लेती हूँ। हेल्पर के आने से पहले जितनी भी आपकी डस्टिंग वाली चीज़ें हैं वो आप लाजमी कर लें। ये आप देख सकते हैं कि ये अब हेल्पर आ गई थी और मैंने इसने ना यहाँ से झाड़ू लगा ली थी और इसके जो कवर्स हैं वो ऊपर कर देती है वो, ताकि नीचे से अच्छे तरीके से लग जाए। कॉर्नर्स में झाड़ू लगवाना, टाकी लगवाना, जो कपड़ा होता है वो ज़रूरी होता है। अच्छा, विंडोज़ ना सुबह के टाइम में खोल देती हूँ और यहाँ पर बस मैंने ब्रेक ली थी, थोड़ी सी मुझे भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से मैंने खाली पेट सारे काम किए हैं, वॉक भी की है, मैंने नाश्ता नहीं किया था। उसके बाद मैंने सारी डस्टिंग, डीप क्लीनिंग, ये वो जितना भी काम था वो मैंने कर लिया था। बस मैंने थोड़ी सी ब्रेक लिया है। एक टाइम आता है आपकी बॉडी आपको खुद बता देती है कि यार वजिया ब्रेक ले लो, अभी ब्रेक ले लो, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। अच्छा जी, इसी तरह आपकी बॉडी भी, जो भी आपका नाम है मेरी प्यारी प्यारी बहनों, तो जब आप बहुत थक जाती हैं ना तो अपना नाम लेकर क्या करें, यार अब ब्रेक ले लो, थोड़ी सी ब्रेक ले लो, ठीक है, रेस्ट कर लो। अच्छा जी, ब्रेक ले ली थी, सोचा क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें। तो बस फिर मैंने सोचा कि ना काफ़ी टाइम हो गया, मैंने स्पैगेटीज़ नहीं बनाई। इस तरह की चीज़ें जब आप घर में नहीं बनाते हैं तो बच्चों को क्रेविंग होती है, फिर बाहर से मंगवानी पड़ती है और बाहर से मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो बस ये थोड़ा सा पास्ता पड़ा हुआ था, ये स्पैगेटीज़ का एक बॉक्स होता है ना, तो वो थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने इस पास्ता वाले बॉक्स में तोड़ के डाल दी थी। अच्छा, एक साइड पर मैंने जो है वो पास्ता तैयार करना स्पैगेटीज़ को तैयार करना स्टार्ट कर दिया था और दूसरी साइड पे मैंने सोचा कि बोनलेस हांडी बना लेते हैं। सुबह में भी, दोपहर में भी चल जाएगी, रात को भी चला लेंगे, रात को रोटी के साथ बना लेंगे और सुबह जो है वो चावल वगैरह मैं बना लेती हूँ। अगर चावल बच गए तो रात को भी चावलों के साथ ही इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब लाइक मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बजट को ना अच्छे तरीके से मैनेज करूँ, कोई नो फैंसी खाना कुछ भी नहीं, बस शुक्र है अल्लाह का, जो है जिस तरह है शुक्र है। और समटाइम्स मैं सब्ज़ी भी डाल लेती हूँ, डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद ना कुछ मेरी अपॉइंटमेंट्स थी एक दो बाहर की, मैं बाहर के काम मेरे होते हैं तो वो मैं इतना ज़्यादा, ज़ाहिर है लाइफ बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं करती हूँ, तो वो बस बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी थक भी गई थी। रास्ते में जो है बच्चों ने कहा हमने मिनीसो जाना है, मिनीसो इज़ टू एक्सपेंसिव, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप बच्चों को लेकर यहाँ पर जाएँ। मैं बस फंस गई थी, मैं चली गई। मैंने बच्चों से कहा सिर्फ एक चीज़ लेकर दूँगी, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई ये काफ़ी एक्सपेंसिव कर दिया। पहले शुरू में जब नया नया आया था ना, मैंने बड़ी यहाँ से चीज़ें ली थी। मेरी केटल भी मिनीसो की है, मेरा हैंड जो एग बीटर है वो भी मिनीसो का है, लेकिन उसके बाद वहाँ से कुछ एक आधी चीज़ ली, उसके बाद घर आ गए। तो बस यही रूटीन होती है। ये वाला जो सूट है ना, ये मैंने घर में ही लगा लिया, हालांकि मैंने न्यू लिया था अभी एथनिक से, और इसको बस बाहर आने जाने के लिए मैं पहनती थी। बट मैं इतनी कोई थक गई थी रात को कि बस मैं इसी कपड़ों में सो गई। कहते हैं कि जो दर्जी वाले कपड़े होते हैं, सिलवाए हुए होते हैं, या फिर जो आने जाने वाले कपड़े होते हैं, वो पहनकर सोना नहीं चाहिए, वो ख़राब हो जाते हैं। तो खैर मैं काफ़ी अरसा जो मैं कपड़े खुद डिज़ाइन करती रहती थी ना, तो वो मैं घर में इस तरह रात को नहीं पहनती। बहरहाल ये मैंने घर में ही लगा लिया। कलर बड़ा प्यारा सा लगता है, सुकून वाला कलर है ये। और मज़े की बात है, मेरी बॉटल भी इसके साथ मैच हो गई, इसी कलर के साथ। मेरा जो चप्पल मैंने बाटा से ली थी घर पहनने वाली, वो भी इसी के साथ मैच हो गई। अभी आपने देखी होगी वीडियो में, ये आगे जाकर दिखाती हूँ। खैर मैंने सोचा था कि ना बाकी कामों को कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट भी है, क्योंकि जब ये हो जाता है तो फिर घर एकदम नीट चकाचक
क्लीन जिसे कहते हैं ना वो हो जाता है, मुझे लगता है आपका जो लिविंग रूम है ना वो एकदम साफ़ हो जाता है। बट जब ये ना हुआ हो या मेसी हुआ हो, होता है समटाइम्स कोई बैठ जाता है, कोई चीज़ें रख देते हैं बाहर से जब मैं आती हूँ सामान, समटाइम जो ड्राई सामान होता है एकदम कोई बैग पकड़ा हुआ है हाथ में या कुछ भी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, जो कि मुझे नहीं रखना चाहिए, आई नो, बट मैं रख देती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर वाला जो कवर है, इसके बहुत क्वेश्चन आते थे, टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा आप लोगों को बता देती हूँ क्या चीज़ मैंने कहाँ से लिया है, बट ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बिकॉज जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे इधर तो ये हमने ना ऑनलाइन पहले ही ऑर्डर कर दिया हुआ था कवर, क्योंकि मैंने इसकी कोशिश करवाई थी सोफ़े की न्यू, तो मुझे था कि यार इसको रफ़ यूज़ नहीं करना मैंने, और इसलिए ना मैंने ये ऑर्डर कर दिया था, या मुझे नहीं पता लोकल मार्केट से लिया था, आई डोंट नो, बट आई एम सॉरी जितनी भी बहनें क्वेश्चन पूछती हैं मुझे ये याद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मेरे जहन से गुजरेगा ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। मैंने हस्बैंड से पूछा था, उनको भी याद नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर ना ये बहुत ही अच्छा कवर है, इसको भी मैं वंस अ वीक वॉश कर लेती हूँ, लेकिन इसके ऊपर आई डोंट नो ये कोई ऐसी कोई ऑयल टाइप चीज़ गिर गई थी या क्या था क्या नहीं था। अच्छी बात यह कि सोफ़े पे नहीं गिरी, बट इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, रफ़ यूज़ कर रही हूँ, गेस्ट आते हैं ना मैं इसको हटा देती हूँ, लेकिन घर में यूज़ करें बस ठीक है। कोशिश बहुत की है मैंने इसके ऊपर से ये दाग जो है ये उतर, लेकिन कुछ दाग और कुछ दिल के जो ज़ख्म होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि वो दाग नहीं मिटते और ज़ख्म कभी भरते नहीं हैं। सो हमें मूव ऑन करना होता है, चीज़ों को लेट गो कर देना होता है, और ठीक है, लेट्स, वो कहते हैं ना समटाइम्स लेट्स गो विद द फ्लो, तो हमें चलना ही होता है। तो छोड़ दिया मैंने इस दाग को, इसी तरह जो ज़ख्म होते हैं दिल के उनको भी मैंने छोड़ दिया, खुद ही भर जाएंगे, और लाइफ में हम निकल गए आगे। तो जब हम आगे निकल गए तो हम आगे वाले रूम में आ गए, और हमने सोचा कि चलें जनाब यहाँ से जल्दी जल्दी ब्लैंकेट्स को हम तय लगाते हैं। अच्छा, मेरा ना थोड़ा-सा तरीका डिफरेंट है, लाइक मैंने आप लोगों को पता है कि मैं जो दिल कर रहा होता है ना मैं वही करती हूँ। तो बस मेरा दिल किया तो मैंने पहले लिविंग एरिया कर लिया। नॉर्मली लोग बेड्स कर लेते हैं, अपना बेड पहले बना लेते हैं, तो बस मैं, क्योंकि बिज़ी मॉम्स की जब बात होती है ना तो फिर डेफ़िनेटली मेरी बात ज़रूर होगी, क्योंकि मैं भी अच्छी खासी जिसे कहते हैं ना मसरूफ़ तरीन मदर हूँ, और मुझे भाग भाग के काम करने होते हैं। और अल्लाह ताला मैं ये कहती हूँ कि मुझे भी और मेरे साथ मेरी सारी बहनों को इतनी सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, इतना एक्टिव कर दे कि हम सब लोग जो है ना भाग भाग के अपने काम करें। तो बस फिर मेरे पास मैं जब उठी तो फ़ौरन मैंने सोचा कि यार पहले बच्चों को ड्रॉप कराते फिर आकर ये कर लूँगी। अगर मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, मीनवाइल बच्चे कोई अपना मतलब कोई शूज़ वगैरह पहन रहे हैं या कुछ भी, तो मैं मीनवाइल साथ साथ करती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं यार, पहले मैं ड्रॉप कराती हूँ, ये ना हो कि लेट हो जाए, क्योंकि टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप फिर रश में ट्रैफिक में फंस जाते हैं और फिर मुझे घर आते आते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो बस फिर मैं घर आ गई थी नीचे, फिर मैंने गाड़ी वगैरह करा ली। उसके बाद फिर मैं ऊपर आकर मैंने वैसे तो आप सोच ही होंगी कि यार ये मर्दों वाले काम होते हैं, गाड़ी साफ़ कराना, ये कराना। अक्सर मैं टायर की हवा भी वो भरवाने जाती हूँ, फिर पेट्रोल डलवाना, ये करना वो करना। बट आई पर्सनली थिंक कि यार कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप ये सोच के बैठ जाएं, क्योंकि आजकल देखें इतना लाइक मुझे लगता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। शायद इसलिए लगता है कि सारी ज़िंदगी मैंने अपने काम, इवन मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपनी शादी के जो कार्ड थे ना वो भी जाकर खुद टाइप किए थे कंप्यूटर पे, जब कार्ड वाली शॉप थी वहाँ पर, और लाइक एडिट करवाए थे खुद जाकर। और जितने भी काम थे वो मैं खुद शायद में भी करती रही हूँ, इसलिए मुझे कोई काम छोटे बड़े नहीं लगते। मुझे नहीं लगता कि यार ये काम मर्दों के करने वाला है तो ये है या कुछ ऐसा है। तो आई थिंक ये माइंडसेट की गेम होती है, जितना अपने आप को चुनो मुन्नो बना लेना उतना ही आप बन जाते हैं। इट्स ओके, जो काम है करो यार, और अपना काम करना वैसे भी बहुत अच्छी बात होती है। अपने काम खुद इंसान को करने चाहिए, लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लोगों के, मैं कहती हूँ, तरले मिन्नतें करने से बेहतर इंसान अपने सारे काम खुद करे, और बस अल्लाह खैरी सलाह। ठीक है जी, तो ये जनाब बेड देख लें, ये मैंने बना लिया है जितना मैं बना सकती थी। हाँ, मैं कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ कि भाई एक एक सिलवट ऐसे वैसे हो जाए, बट जितना मैं कर लेती हूँ लाइक मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, वो करें जो अच्छा लगता है। बस मैंने इसको सेट कर लिया, कितना प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, ये लॉन्ड्री, सारे कपड़े आपकी बहन ने ताने सारे, ये आपको पता है लॉन्ड्री की खुद लगाई थी कील ठोक ठोक के। तो बस ये अब सूख गए कपड़े। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कपड़े टाइम से सूख जाते हैं, टाइम से उतार लेती हूँ, टाइम से हैंग कर देती हूँ, इस्त्री वाले अलग कर देती हूँ। उसके बाद ये लॉन्ड्री जब आते हैं तो बिल्कुल दिल नहीं करता भाई, अगर मशीन, क्योंकि ये बाहर है ना, शेड में है, बट थोड़ी बहुत ना लाइट सी इस एरिया में, क्योंकि ग्रीनरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, तो हल्की फुल्की डस्ट रोज़ ही आती है। रोज़ मैं इसको फिर साफ़ कर लेती हूँ, और कभी कभी जब टाइम ज़्यादा होता है डीप क्लीन कर लेती हूँ, अदरवाइज़ हल्का फुल्का कर लेती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड एंड ऑन द कंडीशन ऑफ मशीन एज वेल। तो यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने ब्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल पे क्लिक भी कर दें। मेरा कैजुअल है थोड़ा सा स्टाइल व्लॉग करने का, आपको पता ही है, बट मैं शुक्र है मैं व्लॉग बना लेती हूँ।
मतलब मेरे लिए ना इतना ही काफ़ी है कि मैं अपने दोनों चैनल्स को लेकर चल रही हूँ और व्लॉग बना लेती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, फ्री टाइम जब मिलता है, क्योंकि बहुत लाइफ बिजी होती है और यकीन माने 1-2% भी लाइफ का शेयर करने में ना अच्छा खासा टाइम आपका लगता है। बहरहाल इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया। डिफरेंट छोटे छोटे माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, मशीन का अलग, किचन का अलग, किचन काउंटर का अलग, डस्टिंग का अलग, शीशे जो साफ़ करने हैं उसका अलग। तो ये ना बड़े ही फ़ायदे देते हैं और ये मेरे काफ़ी पुराने हैं और ये पुराने घर में भी मेरे पास यही थे। मैं कभी सोचती हूँ कि मैं अपनी काम की सारी चीज़ें जो है ना वो लेकर आई हूँ। बहुत से व्लॉग्स जो है वो मेरे अब जिनमें उन्होंने नहीं देखे, जिन्होंने मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया, तो ज़रा नज़र दौड़ाएं, पुराने व्लॉग्स भी देखें, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ये देखें कितनी खूबसूरत घास है, सुबह का टाइम इतना कोई प्यारा लगता है, इतनी प्यारी परिंदों की आवाज़ें, और यकीन माने कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक जो है ना वाकई मैं कहती हूँ एक ब्लेसिंग है, आप ज़रूर किया करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो टेरेस पे कर लिया करें, जहाँ पे भी करें, बस हल्की फुल्की चहलकदमी लाजमी होती है। अच्छा जी, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे 2 चैनल्स हैं जो नहीं जानते, लाइफ विद वजीहा एंड होम मेकर वजीहा, मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह उस पर भी व्लॉग आएगा, कमाल का व्लॉग आएगा, और आने वाले व्लॉग्स भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े के और इंटरेस्टिंग होंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई बोथ चैनल्स, होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा, दोनों पे सब्सक्राइब कर दें। और मुझे कमेंट ज़रूर आपने करना है कि यार ये वाले जो छोटे छोटे हैबिट्स हैं ये आपने अपने अंदर अडॉप्ट की है या नहीं, क्योंकि मतलब उस तरह से मैंने पॉइंट्स बना के आज एक्सप्लेन नहीं किया, बट आपको आइडिया दे दिया कि यार इस तरह अगर आप छोटे छोटे कामों को साथ साथ करते जाते हैं ना, विदाउट हेल्पर या विदाउट हेल्प भी आप मैनेज कर लेते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और कॉमेंट ज़रूर आपने करना है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।